प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी इस महीने पूरा हमें संभाल के रखा और प्रभु जी इस महीने के आखिरी दिन में तू हमें लेके आया। तेरा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सारे प्रियजनों के लिए जो आज तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु जी तू हम सब की सहायता कर ताकि हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ समझते हैं, उसके अनुसार करने वाले भी प्रभु जी बन जाएं। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करने जा रहा हूं और मेरा विषय जो है वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। और आज्ञाकारिता की जो परिभाषा है या डेफिनेशन है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसकी इच्छा अनुसार जीने का एक परिणाम है। फिर से, आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसकी इच्छा के अनुसार जीने का परिणाम है। नई वाचा की शर्तों का पालन करना उन लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिन्हें उसने अपनी कृपा, अपने अनुग्रह से बचाया है। और आज ही मैंने इस बात के ऊपर बहुत गहराई से सोचा कि जिस व्यक्ति को अपने बचाए जाने का महत्व नहीं पता, वो किसी भी रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास नहीं करेगा। और इस बात को समझना मेरे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ही हम उसको प्रसन्न करने में उसकी आज्ञाकारिता करेंगे। अजीज़ों, यूहन्ना की इंजील में बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। आज्ञाकारिता उस समय तक नहीं हो सकती जब तक परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित ना हो। अगर हम आज्ञाकारिता करना चाहते हैं, आज्ञाकारी होना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है। और आज्ञाकारिता के लेसन में ये पहला स्टेप है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित नहीं होते तो हम कभी भी आज्ञाकारी होने की सोच भी नहीं सकते। और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हम आज्ञाकारिता कर सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में इस तरीके से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के
जिसका जो अंत है वो मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत जो है वो धार्मिकता है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं जिन्होंने इस पवित्र शास्त्र को लिखने में मेहनत की है, वो बार बार हमें ये बताते हैं, सिखाते हैं कि जैसे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में हमने देखा है, वहाँ यूहन्ना इस बात को कहता है कि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप नहीं कर सकते। और अगले सेंटेंस में वो लिखता है कि परमेश्वर से जन्मे हुए लोग पाप कर ही नहीं सकते। मतलब क्वेश्चन डजंट अराइज कि वो पाप करें, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मे हैं, उनके अंदर जो बीज है वो पाप का बीज नहीं है, वो धार्मिकता का बीज है। यहाँ पे पौलुस रसूल इस तरह से लिखता है, क्या तुम नहीं जानते? मुझे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जानते नहीं कि मसीह का क्या महत्व है, उसकी मेरे लिए अपनी जान देने का क्या महत्व है, तब तक हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो नहीं सकते। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं और उसके अगले चरण में जब हम पहुंचते हैं, तो इस बात को हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि आज से मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरा सब कुछ अब खत्म हो गया, अब मसीह मुझ में जीवित है। और इसी बात को जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमें जो आज्ञा मिली है, हमें आज्ञा ये मिली है कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करके उस मुक्तिदाता को स्वीकार करना है, उसको अपने मनों में आने की अनुमति देनी है। सोच के देखें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा है, वो किसी भी तरह से ज़बरदस्ती हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर जाऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे कानों में अपने वचन को बार बार अलग अलग तरीके से पहुंचाता है, लेकिन वो हमारे मनों में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक हम उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यानी उसने कहा है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर जिसने मेरे लिए सब कुछ किया वो द्वार पर खड़ा है और वो कहता है कि अगर तुम खोलोगे, खोलना या ना खोलना हमारे हाथ में है। और जब हम परमेश्वर की इस बात को सुन लेते हैं कि वो कहता है कि तुम दरवाज़ा खोलो, तब वो अंदर भीतर आता है। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुमने अपने आप को दासों के समान सौंप दिया। दासों के समान सौंपने का अभिप्राय ये है कि जब हम इस बात को कहते हैं कि आज से मैं नहीं बल्कि तू मुझ में
जीवित है। जो दास लोग होते हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं होती, वो केवल और केवल अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और जैसे हमने इसकी परिभाषा को पढ़ा है कि उसको प्रसन्न करने की हमारे मन में अगर इच्छा है तो हम अपने आप को उसकी खुशी के लिए समर्पित कर देते हैं। और बड़ी स्पष्टता से परमेश्वर का वचन बार बार हर एक इंसान को बताता है कि जो पाप के गुलाम हैं, यानी कि वो पाप किए बगैर रह नहीं सकते, उनका अंत क्या है? उनका अंत जो है वो मृत्यु है। उनका अंत मृत्यु है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 32 वचन में इस तरह से लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। उसकी इच्छा यह है कि हम सच्चाई को जानें। हम आज्ञाकारिता करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम पाप के ही दास रहेंगे तो उसका अंत जो है वो मृत्यु है। और अगर हम परमेश्वर का हुक्म मानते हैं और आज्ञाकारिता के दास हो जाते हैं तो उसका जो प्रतिफल है या उसका जो परिणाम है वो हमेशा हमेशा की धार्मिकता है। अजीजों, हम परमेश्वर को किसी भी रीति से प्रसन्न नहीं कर सकते अगर हम उसकी आज्ञाकारिता नहीं करते। परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो मुझे हे पिता क्यों कहते हो? जब मुझे हे पिता कहते हो और मेरी आज्ञाकारिता नहीं करते तो तुम लोगों के सामने मेरा निरादर करते हो। क्योंकि यशाया की किताब उसका 1 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि तुम कितनी ही मुझसे प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि हमने किसी भी तरीके से पाप की जो गुलामी है उससे बाहर निकलने की इच्छा प्रकट नहीं की। और जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो किसी भी तरीके से हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाते। अजीजों, मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता करें। जो कुछ परमेश्वर हमें कहता है हम वैसा ही करें। और अगर हम वैसा करेंगे तो हम किसी भी चीज़ में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। अजीज़ों, हम आने वाले दिनों में आज्ञाकारिता क्या है और आज्ञाकारी होने की वजह से हमें क्या कुछ मिलेगा और अनआज्ञाकारिता करने से हम क्या क्या खो देंगे, उन सारी चीज़ों पर हम ध्यान करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे पास आते हैं और प्रभु जी सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे तख्त के सिंहासन के सामने लाते हैं
और तुझसे बेनती करते हैं कि तू प्रभु से बोल और बातचीत कर, ताकि वो तेरी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु, हम नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति किस समय इस तेरे जीवित वचन को सुनेगा, पर हम इतना जानते हैं कि वो आखिरी सांस तक अगर कभी भी तेरे इस वचन को सुनेगा तो वो ज़रूर प्रभु जी तेरे वचन को ग्रहण करके प्रभु तुझे अपने मन में स्वीकार करेगा। यीशु राजा, हम सब के सुनने वाले के मनों में, जीवनों में एक ही प्रभु जी लक्ष्य हो कि हमने तुझे प्रसन्न करना है। धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी लोगों के हृदय को तैयार किया, मुझे ये मौका दिया ताकि मैं तेरे जीवित वचन को लोगों के घरों में इस सुबह लेके आ सकूं। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।